घर में आप अकेले थे और मम्मा ने बोला था जाते टाइम घर पे लॉक लगा देना, और जैसे ही आप निकल गए आदत वही, लैच लगाया और चल दिए। और थोड़ी देर जाने के बाद याद आया कि अरे भाई मैंने तो लॉक ही नहीं लगाया है। फिर क्या करेंगे? अब हमारे पास वो डिजिटल लॉक तो है नहीं। आपने अपने रास्ते से यू टर्न लिया। यस, अब आपने रास्ते से यू टर्न लिया। आप जितनी स्पीड से आ रहे थे उतनी स्पीड से आप गए। और अब मुझे बताइए ये मोशन कौन सा मोशन है? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? क्या ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है? तो बहुत सारे मोशन आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रोड के लिए हम बात कर रहे हैं बच्चे। हम लोग जैसे बात कहते हैं कि देखा जाता है कि नॉर्मली रोड पे आप इस तरह से जाते हैं। अब मुझे बताओ, जब हम रोड पे चल रहे हैं, घर से कितनी दूर गए और मुझे कितना टाइम लगा, हमारा मेन पर्पस उससे होता है। ये नहीं आपसे पूछा जाता है अच्छा बताइए जिस रोड पे आप गए थे वो कितनी चौड़ी रोड थी या बहुत पतली गली थी, उसके ऊपर आपकी स्पीड और सारी चीजें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बात होती है कि आप मोशन करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब बात होती है कि आप क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए बास्केटबॉल खेल रहे हैं, उस टाइम पे क्या हो रहा है, आपकी पोजीशन इस तरह से चेंज। इस मोशन को हम मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन। और जैसे ही मैं कहूँ, एक बर्ड की बात कर लेते हैं, एरोप्लेन की बात कर लेते हैं, एक इंसेक्ट की बात कर लेते हैं जो उड़ रहा है। अब वो क्या कर रहा है बच्चे? वो लेंथ भी चेंज कर रहा है, ब्रेड्थ भी चेंज कर रहा है, साथ में हाइट भी चेंज कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी पोजीशन से मैंने इधर ले ली अपनी पोजीशन, फिर मैं पढ़ाते पढ़ाते फिर इधर चली गई, तो अब ये क्या है? ये बार बार मैं इस फ्लोर पे अपनी लोकेशन चेंज करी। तो उसकी वजह से अगर आप देखें कि जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ से क्या करते हैं, हमेशा इस तरह से परपेंडिकुलर दो वॉल्स पे आप ड्रॉ कर दो। और कहाँ से लेना है? ओरिजिन ले लो, कॉर्नर। कॉर्नर से उस एक्सिस तक का डिस्टेंस पता कर लीजिए। अपने रूम में आप अज्यूम कर सकते हो अपने लिए भी। इधर से आपने लिया तो दोनों एक्सिस के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, इधर लाइन ड्रॉ करी इधर, तो ये एक डिस्टेंस बन गया, ये एक। अगर ये एक्स था ये वाई था तो इसका मतलब और एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यू आ। अब मान लीजिए मेरे में कोई आत्मा आ गई और मैं क्या करी, मैं उड़ने भी लग गई हूँ, ठीक है। अब उड़ने जब लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर भाई आपकी हाइट भी चेंज हो जाएगी। अब एक ही जगह खड़े हो गए, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, या फिर मैं आगे भी जा रही हूँ उड़ते उड़ते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उड़ते उड़ते अगर आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे लोकेशन हमारी ये भी चेंज हो रही है, साथ में हाइट भी चेंज हो रही है। इन सिंपल लैंग्वेज, व्हेन वी यूज 3 डायमेंशंस टू रिप्रेजेंट द पोजीशन, यस, अपनी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट अगर मुझे चाहिए होगा, उसको बोलते हैं मोशन इन अ स्पेस। समझ आई बात? उसको बोलते हैं मोशन इन अ स्पेस। बट हमारे सिलेबस में बच्चे ये सब कुछ नहीं है। हमारे सिलेबस में सिंपल बस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। ना तो हमें उड़ना है, ना प्लेग्राउंड में खेलना है। हमें नॉर्मली कार को ऑब्जर्व करना है, ट्रेन को ऑब्जर्व करना है, बस को ऑब्जर्व करना है। ये सारी चीज़ों को मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें वर्ड आता है बच्चे यूनिफॉर्म मोशन। क्या है ये? यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म सुनते ही बच्चे ना क्रैम करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी चीज मैं ये कहूंगी, आप पहले अपने आप को विजुलाइज तो करो। यूनिफॉर्म जैसे ही पूछा गया, अब आपके दिमाग में क्या पिक्चर बन रही है? क्या वही सिर्फ डेफिनेशन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? नहीं। यूनिफॉर्म वर्ड अगर किसी चीज के लिए लिया जाता है, जैसे स्कूल में मान लीजिए, स्कूल में क्या करते हैं, सब लोग एक जैसी ड्रेस पहनते हैं जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इज व्हाट? दैट इज अ ड्रेस ना, ड्रेस है। पर जब सबकी ड्रेस सेम हो जाती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। अगर मैं कहूँ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है बच्चे? एक जैसा, है ना, एक जैसा। क्या कहेंगे? सेम जो हो हमेशा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। किसकी बात हो रही है? मोशन की। मोशन मतलब क्या होता है? अभी तो आप कहोगे स्पीड,
ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मैंने जानबूझ के ये चीज़ लिखी है, बताइए ये चीज़ गलत है या सही है? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इज इट करेक्ट? ओके, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्या ये सही होगा? अगर मैं कहूँ ये गलत है तो सारे बच्चे कहेंगे ये कैसे हो गया? यस, ये गलत है। क्योंकि बच्चे क्या हुआ, यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, हम एक जैसा चलते रहें। तो आप बोलोगे मैम एक जैसा ही तो चल रहे हैं, हर एक मिनट में या फिर हर एक सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई रोड पे ब्लॉकेज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो हम जैसा चल रहे थे एक सेकंड में 2 मीटर, एक सेकंड में 2 मीटर, इस तरह से हम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो उसको बोल दिया कि यूनिफॉर्म मोशन। पर फिर वही स्टार्टिंग वाली बात याद आई कि हम चाबी भूल गए, हम घर को लॉक लगाना भूल गए, फिर क्या करेंगे, मैं वापस चली गई। अगर वापस जाते हो आप, अगर वापस जाते हो तो इधर आ गए, जब जा रहे थे तो इधर जा रहे थे। मुझे बताओ ये मोशन और ये मोशन सेम है क्या? मोशन में भी मैंने बोला जब मैं गई वापस, जब मैं वापस गई तो उस टाइम पे भी मैं एक एक सेकेंड में 2 मीटर ही कवर करके गई। तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? तो बच्चे कहेंगे हाँ भाई। नहीं, इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि भाई आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और डायरेक्शन को चेंज करा तो इसका मतलब क्या है, आपका मोशन सेम नहीं रहेगा। यस, समझ आई बात? अगर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो गई तो इसका मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो ये करेक्ट करूं तो क्या कहेंगे, इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन नहीं रहेगा तो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आधी अधूरी डेफिनेशन है यूनिफॉर्म। क्लियर हो गई बात आपको? यूनिफॉर्म मोशन मतलब आधा है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस वजह से हमने बोल दिया कि इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज। यस, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड क्या है बच्चे? स्पीड हमारा कांस्टेंट है, और डायरेक्शन भी क्या है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। तो जिन बच्चों ने पुराना लेक्चर देखा है उनको तो पता चल गया होगा कि स्पीड एंड डायरेक्शन क्या होता है। एक बार फिर मैं दोबारा से बता देती हूँ, जब स्पीड के साथ डायरेक्शन ले लेते हैं उस चीज का नाम होता है वेलोसिटी। यस, अगर मैं कहूँ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, दैट इज स्पीड। मैंने बोला 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट में चल रहे हैं तो वो होगा वेलोसिटी। सिंपल, बहुत टफ नहीं है, विजुलाइज भी कर सकते हो। आप घर से निकले तो भाई जा रहे हो स्पीड में, मस्ती में जा रहे हो, डायरेक्शन आपको पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो स्पीड है। पर जब हमने बोला नहीं मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है और मैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जब आपने ये इन्फॉर्मेशन किसी को दी तो वो इन्फॉर्मेशन क्या देगा आपको, वेलोसिटी। ओके, समझ आया? हर एक इंटरवल के लिए जरा स्पीड को कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, ताकि डेफिनेशन हमें समझ में आए। यस, स्पीड कैलकुलेट करना बच्चे। इसमें स्पीड देखो, डिस्टेंस इज 2 मीटर, टाइम इज सेकेंड, सो 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें देख लेते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम 2 मीटर, डिस्टेंस बाय टाइम 2 मीटर, डिस्टेंस बाय टाइम 2 मीटर, डिस्टेंस बाय टाइम। इसका मतलब क्या है, स्पीड हमारी कांस्टेंट है। इस वाले केस में 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड इसमें भी सेम है, बट डायरेक्शन इसमें ईस्ट है, इसमें वेस्ट है। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात कहूँ, वेलोसिटी क्या होता है, 2 मीटर इन ईस्ट और 2 मीटर इन वेस्ट। अब मुझे बताओ जरा, क्या ये दोनों चीजें सेम है? मैंने बोला 2 मीटर इन ईस्ट भी चले जाओ, वो सामान लेकर आओ। आप कह रहे हो नहीं भाई हमारा तो ये सेम ही होता है, मैं तो वेस्ट में जाऊंगा। जाओ, अगर मिल जाए तो बताओ। वो चीज़ मिलेगी ही नहीं क्योंकि रखा ही ईस्ट में है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, ये और ये दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी अलग हुई तो मोशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं होगा।
तो यहाँ से सबसे पते की बात क्या पता चला कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। यस, हमारा वेलोसिटी सेम रहेगा बच्चे। अगर वेलोसिटी अलग है तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। समझ आई बात सबको? ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन इज व्हाट, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पहली चीज। दूसरा हमने बोल दिया इन यूनिफॉर्म मोशन व्हाट अबाउट स्पीड, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। If you have only information about the speed, can you say it is 100% uniform motion? No, you can't say, because speed only tells about the magnitude. What about direction? So if the direction along with the speed is same, it's been what? Your motion is uniform motion. But यहाँ पे हमने देखा है with speed direction is not same in both cases. So यहाँ से लेके, कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म मोशन है, पर जब यू टर्न ले रहे हैं दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये वाला यू टर्न वाला केस हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, समझ आई बात बच्चे? तो देखो यूनिफॉर्म मोशन में रियल लाइफ में एग्जांपल्स क्या है, कार मूविंग स्ट्रेटली ऑन अ स्ट्रेट रोड, कार चल रही है उसकी स्पीड सेम है ऑन अ स्ट्रेट रोड, सो इट इज व्हाट, दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। एस्केलेटर और कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट अ फिक्स्ड रेट, बेल्ट ऐसे चल रहा है, वो ऐसे वाला एस्केलेटर नहीं है ना, ऐसे है, ऐसे। हमने उसमें देखा है एयरपोर्ट पे लगेज जो आता है तो वो बेल्ट पे ही होता है एक्चुअली, वो जो मूवमेंट होती है एस्केलेटर की, तो वो मूव कर रहा होता है बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, जहां तक वो गोल घूमे उसके पहले पहले ही आपको सामने जो लाइन दिख रही है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म। समझ आया? ठीक है, दीज आर द रियल लाइफ एग्जाम्पल। ओके, बट व्हेन यू नीड द चेंज स्पीड और चेंज डायरेक्शन, फिर क्या करोगे मुझे बताइए। अगर मुझे स्पीड को चेंज करना है या फिर मुझे डायरेक्शन को चेंज करना है तो क्या होगा, बताइए जरा सब लोग। अगर स्पीड को चेंज करना है तो भाई फोर्स लगानी पड़ेगी। मुझे बताओ, मैं चल रही हूँ, क्या आप मन में सोचोगे मेरी स्पीड चेंज हो जाएगी? नहीं, धक्का लगाना पड़ेगा। आप आगे से लगा कर देखो तो बताती हूँ, पीटूंगी फिर मैं। तो पीछे से अगर मैं आ रही हूँ तो अगर आप धक्का मार दे रहे हो तो फिर मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। पीछे से कोई बच्चा आगे मुझे खींच ले रहा है, मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, पीछे से आगे किसी बच्चे ने मुझे खींच लिया तो क्या होगा, मेरी स्पीड डिक्रीज हो गई। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर भाई, अगर मुझे स्पीड को चेंज कराना है, अगर मुझे डायरेक्शन को चेंज कराना है, मैं सीधा जा रही हूँ तो टर्न आ गया ऐसे, ठीक है, मैंने कार की स्टीयरिंग को नहीं रोटेट किया भाई, मैंने कहा मैं तो सीधा चलूंगी क्योंकि मैंने तो यूनिफॉर्म मोशन बढ़ा है, कर लो जी, सीधा जाके दीवार में टकराऊंगी मैं, होगा ही, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये नहीं है सामने बंदा आ रहा है उड़ा दो उसको, नहीं भाई, ये हमने पढ़ा है, इसके बहुत एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसको अप्लाई करके आगे सीख पाओगे कि इसका क्या क्या एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या पता चला, आगे क्या है टॉपिक बच्चे, अगर मैं स्पीड को चेंज करना चाहूँ तो वो मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन होगा नहीं, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और स्पीड का चेंज, डायरेक्शन का चेंज ही क्या कहलाता है, दैट इज एक्सेलरेशन। रिश्ता क्या कहलाता है, नहीं, वो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो अगर मैं स्पीड को चेंज करना चाह रही हूं तो क्या है, वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर मैं डायरेक्शन को चेंज करना चाह रही हूं तो क्या है, वो एक्सेलरेटेड मोशन। अगर मैं वेलोसिटी, स्पीड और डायरेक्शन दोनों किस में आता है, वेलोसिटी में, अगर मैं वेलोसिटी को चेंज करना चाह रही हूं तो क्या है, वो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या हुआ मुझे बता दो, ईस्ट में जा रहे थे आप, वेस्ट में चल दिए, फिर क्या हुआ, ये एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। अगर आप जाते 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 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड की जगह आपने 4 मीटर पर सेकंड स्पीड करा, क्या करा, साइकिलिंग को आप, पैडलिंग जो कर रहे थे आप, वो बहुत फास्ट कर दिया, है ना। सामने देखा कुछ आ रहा है, आपको ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगाया जैसे वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही स्टॉप करना पड़ा या फिर स्पीड को डिक्रीज करना पड़ा। बच्चे, व्हेनेवर वी नीड अ फोर्स टू डिक्रीज और इंक्रीज the speed of the object, or when we want to change the direction of the object, okay, that motion is known as accelerated motion. Accelerated motion को दूसरा नाम क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस, यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है, स्पीड का चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन का चेंज नहीं हो रहा है, बट
अगर मैं कहूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो उसका सब उल्टा ले लो, स्पीड का चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, डायरेक्शन का चेंज हो रहा है, वो क्या है, वो एक्सेलेटेड में हम आगे अभी डिवाइड करेंगे, तो ये चीज़ें होंगी। सो आइए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। अ कार मूव विद कांस्टेंट स्पीड, अ कार मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। स्ट्रेट हाईवे है बच्चे, डायरेक्शन चेंज कर नहीं रहे हैं, स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, कांस्टेंट स्पीड। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 35, आपकी कार 35 मिनट्स चली। अब बताओ डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो क्या करना है, स्पीड है हमारे पास, टाइम है, डिस्टेंस पता करना है। देयर इज अ रिलेशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, हमें यूनिट्स को कब चेंज करना है। बच्चे देखिए होता क्या है, अगर मैं कहूँ कि 72 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है और डिस्टेंस मुझे पता करना है, टाइम कितना है, टाइम है मेरे पास 35 मिनट्स। ठीक है, मिनट्स। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर 35 मिनट्स। तो मुझे बताइए डिस्टेंस तो मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा। तो यहाँ आवर्स और ये मिनट क्या कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, कैंसिल नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये आवर्स है, ये मिनट है, कैसे कैंसिल कर दोगे। तो इस वजह से हम यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करते हैं। मुझे क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना, और डिस्टेंस हमें पता है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा। पर ये तो नहीं होगा ना किलोमीटर मिनट पर आवर, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करें, यहाँ पे कन्वर्ट करें। तो स्टार्टिंग में ही आप कर लेना, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रही थी इसलिए मैं यहाँ पे लेकर आई। अब देखो मिनट और सेकंड को कन्वर्ट करना है, हमें कहाँ जाना है, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। क्या कन्फ्यूज़न होती है, आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड, है ना। मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखा है, इतने करियर में देखा है, हर एक बच्चे को ये कन्फ्यूज़न होती है कि डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। छोड़ दो सारी कन्फ्यूज़न्स, नॉर्मली है बच्चे हमारे पास। रिलेशन आपको पता होना चाहिए, 60 सेकेंड्स 1 मिनट के बराबर होता है, 1 आवर 60 मिनट के बराबर होगा, ये सबको पता है। आप अब जाना किधर चाह रहे हैं, आप मिनट से आवर्स में जाना चाह रहे हैं या मिनट से सेकेंड में जाना चाह रहे हैं। अगर सेकंड में जाएंगे तो अगेन कैंसिल नहीं होगा, तो मुझे आवर्स में ही जाना पड़ेगा। सो मुझे ये रिलेशन लेना पड़ेगा। बच्चे मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ कि ये मिनट मेरा हट जाए। अगर मिनट मेरा हट जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/60 आवर्स यही रह जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं, 60 आवर्स यहीं रह गए। अब इससे ये कट गया, 12 के डबल पर चलते हैं, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, ये 5 7 7 6 ज़ा 42। अब देखो क्या बचा, ये आवर्स से कट गए, सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर बच रहा है। ये किलोमीटर आ गया हमारा। समझ आया कन्वर्जन कहाँ पे करना है, किस तरह से जाना है, कब हमें ज़रूरत होती है यूनिट्स को चेंज करने की, वो सारी चीज़ें हमें सीखना बहुत ज़रूरी। ओके, अगेन कह रहे कन्वर्ट द फाइनल आंसर इन मीटर। ओके, अब हमें मीटर में भी बताना है। डिस्टेंस मेरा जो आ रहा है वो डिस्टेंस है 42 किलोमीटर। बच्चे अगेन अब हमारा क्या है बताइए मुझे ज़रा, अब हमारा है कि मुझे किलोमीटर नहीं चाहिए। किलोमीटर का रिलेशन हमें पता है 1000 मीटर होता है, किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर लगा दो। अपने आप सेम चीज, किलोमीटर की वैल्यू क्या आएगी 1000 मीटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42,000 मीटर। तो कभी भी अपने आप को कंफ्यूज मत करो कि ये क्यों हो रहा है। अगर हमें जरा सा भी ब्लरनेस लग रही है कि मैं क्वेश्चन करते टाइम होता क्या है कि डिवाइड करूँ मल्टीप्लाई, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, चलो मल्टीप्लाई कर देते देखा जाएगा जो होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेन चीज क्या होनी चाहिए, कन्वर्जन करो आप, ठीक है, और कन्वर्जन प्रॉपर वे में करिए ताकि आपको पता हो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग मूव्स यूनिफॉर्मली एट 54 किलोमीटर।
फाइंड द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट क्रॉस पोल एंड देन 420 मीटर प्लेटफॉर्म। बच्चे देखिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि ये एक हमारी ट्रेन है इतनी लंबी, टायर्स लगा देते हैं इसमें, है ना, ये हमारी ट्रेन। अब क्या हुआ कि यहाँ पे पोल आ गया, यहाँ सामने नहीं खड़ा है, ऐसे ये ट्रेन जा रही है यहाँ पे, है ना, ये ट्रेन है और यहाँ पे पोल खड़ा हुआ है। तो ये पोल है, उस पोल को इसको क्रॉस करना। देखो पूरी ट्रेन को क्रॉस करना होगा, तो अगर पूरी ट्रेन को क्रॉस करना है, इसकी लेंथ कितनी है, 180 मीटर। दूसरा कह रहे हैं देन 420 मीटर ऑन अ प्लेटफॉर्म। इसके बाद मान लीजिए प्लेटफॉर्म है 420। स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे, ध्यान रखना है, ट्रेन वाले केस में टोटल लेंथ ट्रेन की भी लेते हैं और साथ में जो डिस्टेंस बोला जाता है उसको भी लेते हैं। तो डिस्टेंस विल बी 180 मीटर, 420 मीटर। तो 0, 2, 8, 10, 4, 1, 5 और 600 मीटर। ओके, क्या कह रहे हैं, हमें टाइम निकालना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, अगेन क्या है यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे, ये 600 मीटर है पर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है। फिर जब आप वैल्यू पुट करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम निकालना है डिस्टेंस बाय स्पीड। जब आप वैल्यू रखोगे, किलोमीटर से मीटर नहीं कटेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर, ठीक है, किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। बच्चे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमने पढ़ा है, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। तो मीटर मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मीटर। सो मीटर विल बी 1/1000 किलोमीटर। वैल्यू पुट करिए, 600 इंटू 1/1000 किलोमीटर। इससे ये कटा 6/10 किलोमीटर, आ गया हमारे पास डिस्टेंस। ओके, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है, 6/10 किलोमीटर। अब स्पीड कितनी है, स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर। क्या सीखा है हमने बचपन में, ये डिवीज़न है, डिवीज़न को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करो और इसका ले लो रेसिप्रोकल, 1/54 किलोमीटर बाय आवर ऊपर चला जाएगा। ये कट गया 9 किलोमीटर से, ये कट गया 1/90 आवर्स आ गए। ठीक है, इसी को सॉल्व करना चाह रहे हो, इसी को सॉल्व कर लो। अगर मुझे इसको लिखना है सही से, कितने मिनट्स या कितनी चीज़ें लग रही हैं उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए मिनट्स में या सेकंड में। 1 आवर्स में कितने होते हैं, 3600। ये कटा, ये कटा, ये 40, तो 40 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, 40 सेकेंड्स लगेंगे उसको यहाँ तक पहुँचने में, ट्रेन को। तो समझ आया, होप बहुत आसान लग रहा होगा आपको। अगर बच्चे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है, यहीं से पॉज करके एक बार थोड़ा बैक करके आप देख लीजिए, आपको चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, करा कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेन की भी लेंथ लेनी है और जो गिवन है वो भी लेना है। डिस्टेंस हमें मिल गया, स्पीड हमें दिया था किलोमीटर पर आवर में, फिर अगेन यूनिट्स कट नहीं होंगे, मुझे यूनिट्स सेम करने हैं, तो मैंने मीटर की जगह पे उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, वैल्यू पुट कर ली, आंसर आ गया। ओके, तो चलिए आ जाइए, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करनी है। हमसे कहा जा रहा है, अ साइक्लिस्ट मूव यूनिफॉर्मली एंड कवर्स 2.4 किलोमीटर इन 8 आवर। क्या कर रहे हैं बच्चे, एक साइक्लिस्ट है, उसका डिस्टेंस कितना है, 2.4 किलोमीटर है। टाइम कितना है, टाइम उसका 8 मिनट्स है। ठीक है, ध्यान से इसको 8 मिनट को या आवर्स में कन्वर्ट कर लो, या किलोमीटर को भी मीटर में कर लो, मिनट्स को सेकंड में कर लो। तो यहीं पे कर लेते हैं, 2.4 किलोमीटर क्या आ जाएगा, 1000 मीटर। पॉइंट हटा, ये 1 0 आ गई, 2400 मीटर। ओके, टाइम को देख लेते हैं, टाइम है मेरा 8 मिनट। अगर मिनट नहीं चाहिए मुझे, 60 सेकेंड्स में जाना चाह रहे हैं, 8 6 480 और ये इतने सेकेंड्स आ
ओके, सो 2.4 किलोमीटर इन 8 मिनट एट द सेम स्पीड। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, स्पीड हमने सेम रखी, स्पीड हमने सेम रखी, हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू कवर 7.5 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर बच्चे बताओ, कम डिस्टेंस को हमें उतनी स्पीड से चलाना है, ज़्यादा डिस्टेंस को तो यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, स्पीड उतना ही है पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, टाइम क्या होगा, तो पहले इसकी स्पीड निकाल देते हैं। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, 2400 मीटर 480 सेकेंड। ये इससे कैंसिल हुआ, 12 के टेबल पे कट कर देते हैं, 12 4 ज़ा 48, 12 2 ज़ा 24, 0, ये कितना आ गया 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कह रहे हैं सेम है तो 5 मीटर पर सेकेंड रख लो, टाइम निकाल लो, टाइम क्या आएगा, स्पीड नहीं, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 7.5 किलोमीटर, कन्वर्ट कर दो मीटर में जल्दी से, 7.5 किलोमीटर है, ये मैं डेसिमल उड़ा रही हूँ, किलोमीटर की जगह पे मैं 1000 मीटर लगा दे रही हूँ, 0 से 0 कटा, 7500 मीटर, लिख लीजिए 7500 मीटर। स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, इससे ये कटा 1500, क्या है देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 1500 सेकेंड उसको टाइम लगेगा। पहले टाइम कितना लग रहा था 480 सेकेंड, अब कितना लग रहा है 1500 सेकेंड। तो हमें पता है डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, स्पीड उतनी ही है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, तो सेम चीज़ यहाँ पे हमारी आ गई। सो चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल नया, जो आपके लिए बिल्कुल नया है। अब इसके साथ के क्वेश्चंस बच्चे क्लास 11th में करते हैं, बट देखिए क्लास 9th में आप कितना इजीली कर सकते हो। 2 रनर्स मूव यूनिफॉर्मली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस है बच्चे, सर्कुलर ट्रैक है, 560 मीटर विद स्पीड। सरकमफ्रेंस कितना, सरकमफ्रेंस अच्छा क्या होता है, अगर मैं इस सर्कल को खोल दूँ तो ये कितनी लेंथ बनेगी, ये बनेगी 560 मीटर। अब इसके ऊपर 2 लोग दौड़ रहे हैं, किससे कितनी स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। कह रहे हैं कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन, कितनी देर बाद वो मिलेंगे। अब कितनी देर बाद वो मिलेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा, ये दोनों दौड़ रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं, एक आगे दौड़ रहा है एक पीछे दौड़ रहा है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है इसकी स्पीड कम है, तो ये पीछे ही रह जाएगा, ये आगे पहुंच जाएगा। तो इसके लिए फिजिक्स में एक तरीका होता है, हम लोग एक को रेस्ट पे ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक को रेस्ट पे ले लेते हैं। तो रेस्ट पे लेने का मतलब क्या होता है बच्चे, इसको भी 6 मीटर पर सेकेंड से ऑपोजिट में माइनस कर देंगे, इसको भी 6 मीटर पर सेकेंड से माइनस। तो कहने का मतलब ये वाला बंदा कितना तेज उससे दौड़ रहा है उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर यहाँ पे स्पीड दी है रिलेटिव स्पीड। क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या आ गई स्पीड। ओके, अब हमारे पास डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकाल लीजिए। टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इज 560 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, ये आ गया 280 सेकेंड के बाद दोनों मिलेंगे, भरत मिलाप होगा। देखिए कब, आफ्टर 280 सेकेंड।